अफसर मीटिंग। और हम लोग डीएक्शन के बिजनेस के बारे में जानेंगे। व्यापार अफसर मीटिंग। पहले तो हम लोग चाय के बारे में या फिर कोई बीमारी के बारे में उसके बारे में जानते थे। डीएक्शन को समझते थे। पर इस बार हम लोग व्यापार डीएक्शन में व्यापार के बारे में समझेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति की चाहत है अच्छा आमदनी हो, स्वस्थ रहे, समय भी हमारे पास अच्छा हो और वो सुरक्षित भी रहे। प्रत्येक व्यक्ति की चाहत अच्छा आमदनी, स्वस्थ रहे, स्वस्थ जीवन और समय भी रहे और सुरक्षित भी रहे और सब सुरक्षित भी रहे। हर व्यक्ति का एक सपना सफलता हर व्यक्ति का एक सपना होता है सफलता, चाहे वो नौकरी का हो या फिर कोई बिजनेस का हो या फिर अच्छा घर बनाने का हो। ये सब सपना होता है पर उसमें सक्सेस होना भी चाहता है। सपना तो देखता है पर उसमें भी वो चाहता है कि सक्सेस हो। पर अधिकांश लोग की वर्तमान स्थिति पैसा नहीं है। आजकल तो दिखते हैं अच्छा है पर उसके पास पैसा ही नहीं है, सबका पॉकेट खाली। यानी जितना हम लोग को चाहिए उतने उतना पैसा है ही नहीं। अधिकांश लोग की वर्तमान स्थिति समय का अभाव। सब बिजी, फोन करो उसमें भी बिजी, कोई काम कर रहा है उसमें भी सब बिजी ही रहते हैं। क्योंकि किसी के पास अभी समय भी नहीं है। ऑफिस हो या फिर नौकरी हो या फिर बिजनेस हो, सब में बिजी ही बिजी है। अधिकांश लोग की वर्तमान स्थिति अनेक प्रकार का तनाव। घर का घर खर्च का या फिर बच्चे को पढ़ाना है उसके लिए, बीमारी में खर्चा है उसके लिए, नौकरी के लिए। हर चीज का तनाव टेंशन आजकल हर किसी को होता है। अनेक प्रकार की तनाव और तनाव के कारण से 70 से 80% स्वास्थ्य संबंधित समस्या होते हैं। यहाँ वहाँ हर जगह तनाव ही तनाव होता है। अधिकांश लोग की वर्तमान स्थिति प्राय हम सभी सपने अपने सपने के साथ समझौता या त्याग करते हैं। हम सभी सपने देखते हैं, बड़ा घर होना, बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, परिवेश, हर साल छुट्टियां, अच्छी जीवन शैली। पर इसमें क्या करते हैं हम लोग? हम सभी सपने अपना सपने को त्याग करते हैं। बड़ा घर होना तो सोचते हैं चलो बड़ा घर नहीं है तो क्या हुआ, छोटा ही सही, उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, हम लोग अब महंगा से महंगा स्कूल में बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं पर नहीं होने के कारण जैसे होता है वैसे ही चला लेते हैं। हर साल छुट्टियां भी मनाना चाहते हैं, फिर सोचते हैं कि उसमें खर्च भी होगा। वही खर्चा से समझ लेते हैं कि हम लोग का पॉकेट मनी निकल जाए तो छुट्टियां भी मनाने नहीं जाते हैं। घर पर ही जो होता है उसी से काम चला लेते हैं। और अच्छा जीवन शैली लाइफ स्टाइल सबको अच्छा चाहिए पर उसमें भी अभी हम लोग समझौता कर लेते हैं। हमारे पास जो है उसी में प्राप्त मानकर हम उसके साथ समझौता करने लगते हैं। जो है वही हम लोग उसी से धीरे धीरे अब समझौता करने लगते हैं। वर- वर्तमान वास्तविकता के कारण यदि हमारी जरूरतें बढ़ती है तो खर्चा भी बढ़ता है। जहाँ हमारी जरूरत बढ़ती है तो खर्चा बढ़, जहाँ हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग 1000 का कपड़ा या कपड़ा लाता है 1000 रुपया या क्या खर्चा बढ़ा रहा है तो हम लोग वहाँ कटौती कर लेते हैं, 500 रुपया में काम चला लेते हैं या कटौती करना शुरू कर देते हैं। वर्तमान स्थितियों की वास्तविकता सच्चाई का सामना करने के लिए विकल्पों को नहीं ध्यान दे पाते। लेकिन हम लोग सच्चाई को सामना नहीं करना चाहते हैं और उसमें ध्यान नहीं देना चाहते हैं। बस कटौती करने लगते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाने लगते हैं।
जो कि इच्छा है हम लोग का, वो भी दबाना है, महंगा से महंगा साड़ी पहनना, या फिर जो जरूरत है हम लोग का जिंदगी में, जो हम लोग को चाहिए, उसमें भी धीरे धीरे कटौती कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि खर्चा बढ़ रहा है तो हम लोग को आमदनी भी बढ़ाना चाहिए। हमारे पास जो है वही प्राप्त मानकर उसमें ही समझौता करने लगते हैं। भविष्य को बढ़ाने के लिए, भविष्य को बदलने के लिए अपनी सोच को बदलनी होगी। अगर हम लोग भविष्य बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना सोच को बदलना पड़ेगा। पर कैसे? बढ़ा आमदनी को बढ़ाना, आमदनी को बढ़ाना भी चाहते हैं बिना ज्यादा पूंजी निवेश किए। ज्यादा पूंजी भी नहीं लगाते हैं, लगाना चाहते हैं। समय का बाधा, ज्यादा समय भी नहीं देना चाहते हैं। वर्तमान कार्य, शिक्षा, व्यापार छोड़, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसको भी नहीं छोड़ना चाहते, ज्यादा पूंजी भी नहीं लगाना चाहते हैं, और अलग से समय भी देना नहीं चाहते हैं। इसके लिए जहाँ चाह वहाँ राह कहा गया है। वर्तमान स्थितियों का कारण समय, निवेश के लिए प्राप्त धन का अभाव, आमदनी भी चाहिए, उसके लिए समय भी नहीं लगे, और निवेश के लिए प्राप्त धन भी नहीं है। हम लोग को आमदनी भी चाहिए, अच्छा आमदनी भी चाहिए, और ज्यादा समय भी देना ना पड़े, और निवेश के लिए प्राप्त धन भी उतना नहीं है। वर्तमान आय स्रोत के को छोड़ने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहते हैं। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए, छोड़ने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहते हैं। जहाँ चाह वहाँ रहा, मल्टी लेवल मार्केटिंग सर्वोत्तम विकल्प कहा गया। डिएक्शन सबसे अच्छा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग सर्वोत्तम विकल्प। छोटे पूंजी से अच्छा शुरुआत कर सकते हैं इसमें। सभी के लिए समान अवसर, सभी के लिए समान अवसर, बूढ़े बच्चे हो या फिर जवान हो या फिर कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सभी के लिए डिएक्शन में समान अवसर है। विशिष्ट आय, इसमें विशिष्ट आय भी मिल सकता है। आकर्षक घरेलू रोजगार है, इसको हम लोग जो घर घर में भी करते हैं उसको भी करते हुए कर सकते हैं। घरेलू रोजगार भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। 100 अरब डॉलर का उद्योग, यानी कि 100 अरब डॉलर का ज्यादा इसमें उद्योग हो चुका है। समय की स्वतंत्रता, और समय का स्वतंत्रता भी मिलता है इसमें, और करोड़पति बनने का अधिकांश संभावना भी है। सर आगे। MLM की डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली। रिएक्शन व्यापार एक सक्रिय, गतिशील, मौखिक विज्ञापन द्वारा होता है, जिसमें उत्पाद की बिक्री सदस्य डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क द्वारा स्पॉन्सरिंग एवं खुदरा बिक्री के साथ होता है। कहता है कि डिरेक्शन व्यापार सक्रिय, गतिशील और मौखिक, माने कि मुंह से विज्ञापन द्वारा होता है, मुंह से बोलने के बाद होता है, जिससे उत्पाद की बिक्री सदस्य डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर या नेटवर्क की और स्पॉन्सरिंग कर सकता है खुदरा बिक्री के साथ। कोई बिचौलिया नहीं, कोई परंपरागत दुकानें नहीं, कोई विज्ञापन नहीं। यानी कि निर्माणशील वितरक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, उपभोक्ता, यानी कि यहाँ इसमें कोई बिचौलिया नहीं लेता है, ये डायरेक्ट कंपनी से उपभोक्ता के या कंज्यूमर के पास आता है। इसमें कोई बिचौलिया प्रचारक हो या फिर डायरेक्ट जो सेल करता है उसके पास आता है, फिर फुट करके जो दुकान रखता है उसके पास होता है, जिला में आता है। इसे कोई नहीं, वितरक वितरक नहीं, थोक विक्रेता नहीं, फूड विक्रेता नहीं, कोई बिचौलिया इसमें नहीं है। डायरेक्ट फैक्ट्री से उपभोक्ता के पास, यानी कि कंज्यूमर के पास आता है। सर आगे।
डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में सफलता तीन पहलुओं का ध्यान रखना होगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग में कहीं काम कर रहे हैं तो कोई भी कंपनी हो उसमें तीन पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। कंपनी की स्थिरता, कंपनी कितना दिन से स्थिर है, कंपनी कैसे है, कैसे चल रही है उतना दिन से, इस सब का ध्यान रखना चाहिए। उत्कृष्ट उत्पाद, उसका उत्पाद कैसा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अनुकूल अनुकूल मार्केटिंग प्लान, उसका मार्केटिंग प्लान कैसा है उसका भी हम लोग को देखना चाहिए। जो डीएक्सन में है, डीएक्सन कंपनी बहुत अच्छा है और ये चल भी रहा है बहुत अच्छा, और वो बहुत आगे तक चले गए हैं बहुत जल्दी, और इसका उत्पाद भी लाजवाब है, उम्मीद से ज्यादा रिजल्ट देता है ये नोडर्मा। और इसका मार्केटिंग प्लान तो अनुकूल है ही, बहुत ही अच्छा है, और इसमें 9 तरह का इनकम भी मिलता है। सर आगे। डेक्सन शब्द डिएक्सन से बना है। डेक्सन शब्द डिएक्सन शब्द डेक्सन से बना है, जिसका अर्थ है ईमानदारी, विश्वसनीयता, खुशहाली। इसका लोगो है ईमानदारी, विश्वसनीयता और खुशहाली। तो लोगो कैसा, हरा, लाल और ब्लू। तो हरा क्या दर्शाता है, उगता हुआ सूरज यानी सकारात्मक सोच। ग्रीन जीवन शक्ति और विकास। और पानी, ब्लू यानी पानी कंपनी विकास का एक आधार, इसको दर्शाता है। रिएक्शन स्थापना के बारे में वर्णन। डॉक्टर डॉक्टर लिम सियोजिन, स्थापक, मुख्य कार्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, सीईओ। इसका स्थापना डॉक्टर लिम सियोजिन ने किया है। जो स्थापक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, और स्थापक एवं कार्यकारी अधिकारी डिएक्सन का है। इनकी मशरूम और उसका मनुष्य स्वास्थ्य से संबंधित और प्रभाव में गहन अभिरुचि है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को मशरूम से रिसर्च करके बनाया है। रनातक, आईटीआई खड़गपुर भारत, डॉक्टर ऑफ आईसी, एकल चिकित्सा का मतलब कि ये ले चुके हैं, आईटीआई किए हैं खड़गपुर से, और ये वहां से सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं। डॉक्टर ऑफ फिलास फिलासफी पीएचडी किए हैं, डॉक्टर ऑफ फिलासफी पीएचडी किए हैं। होली होलिस्टिक मेडिसिन में भारत सरकार द्वारा सम्मानित। ये डॉक्टर लिंग सियोजिन ने डॉक्टर ऑफ फिलासफी पीएचडी किए हैं। होलिस्टिक मेडिसिन में भारत सरकार द्वारा इसको सम्मानित भी किया गया है। डिएक्सन की भव्य योजना, डिएक्सन की योजना है स्वस्थ, संपत्ति और सुख। डिएक्सन हम लोग को क्या देता है, स्वस्थ, संपत्ति और सुख देता है। डिएक्सन कंपनी का परलोय। कंपनी की स्थापना मलेशिया में सन 1993 में डॉक्टर लिम सियोजिन द्वारा की गई थी। मुख्य रूप से उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले गंडरमा और गेनो आधारित उत्पाद को बनाती है, साथ ही प्रतिदिन सेवन के लिए अन्य हर्बल उत्पादों को भी बनाती है। यह मुख्य रूप से वाले गैनोडर्मा से बनी हुई चीज बनाती है, और सेवन करने के लिए क्रीम वगैरह भी बनाती है।
50 से अधिक देशों में कार्यशील और 160 से अधिक देशों में नेटवर्क का फैलाव है। 50 से अधिक देश में काम चल रहा है और 160 से भी अधिक देश में इसका नेटवर्क फैल चुका है। उत्कृष्ट निर्माण तकनीक, ये 19 से ज्यादा निर्माण कर चुके हैं। प्रोडक्ट का 19 से ज्यादा निर्माण कर चुके हैं। उत्पाद के अनेक प्रकार जैसे स्वास्थ्य संबंधी पेय पदार्थ, सौंदर्य पदार्थ आदि, यानी कि जैसे स्वास्थ्य संबंधी के लिए और पीने वाले चीज और लगाने वाले भी ये उत्पाद किए हैं। मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि एवं अपार धन, ये अपना फैक्ट्री भी बनाए हैं, अपना जमीन खरीद कर, और इसमें अपन अपार धन भी लगाए हैं। विश्वास में सब विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपका स्वागत है। एक विश्व एक बाजार, एक विश्व एक बाजार की अवधारणा लेने वाली डिएक्सन विश्व में प्रथम कंपनी है। एक विश्व एक बाजार, वन वर्ल्ड वन मार्केट लेने वाली डिएक्सन ही सब विश्व में सबसे पहली कंपनी है। एक डायरेक्ट कंपनी, एक ड्रैंक कंपनी, इतरक से वितरक तक सब कुछ ही छत के नीचे, यानी कि वितरक से, यानी कि बनता है, बनने से बेचने तक सब कुछ एक ही छत के नीचे होता है रिएक्शन में। उत्पाद में जैसे चार तरह के प्रोडक्ट है, जैसे पूरक आहार, जो हम लोग पोषण पूरक आहार लेते हैं, जैसे स्पूर्णा, आरजीजीएल, नोनी वगैरह। ये सब पेय पदार्थ में कोकोजी, कॉफी, लेमन जी, ये सब। और सौंदर्य में जैसे साबुन, क्रीम, तेल वगैरह आ रहा है। और घर से संबंधित उत्पाद जैसे डायना वॉश, मल्टी क्लीनर, ये सारे प्रोडक्ट रिएक्शन उत्पाद किए हैं। एमएलएम की दुनिया में डिएक्सन एक अनोखी कंपनी है। डिएक्सन कंपनी जो अनोखी अवधारणा के साथ आपको स्वस्थ और धन संपत्ति को बढ़ावा देते हैं। एमएलएम माने मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान में डिएक्सन कंपनी जो एक अनोखी अवधारणा के साथ आपको स्वस्थ भी देता है और धन संपत्ति को बढ़ावा देता है। एक साथ तरीके। स्वस्थ क्या है? स्वस्थ क्या है जानते हैं? स्वस्थ की मूल इकाई हमारे शरीर अरबों खरबों कोशिका से बना है। कोशिका स्वस्थ रहने के लिए मूल इकाई, यदि कोशिका स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, यदि कोशिका अस्वस्थ तो शरीर अस्वस्थ, यदि कोशिका निर्जीव तो शरीर निर्जीव हो जाता है। यानी कि कोशिका अगर मर जाए तो हम लोग भी मर जाते हैं। तो कोशिका पहले क्या, माता पिता से कोशिका का निर्माण होता है, फिर टिश्यू का, फिर अंग जैसे हमारे पाचन तंत्र है, पैर है, हाथ है, इस सब अंग का निर्माण होता है। इसके बाद प्रणाली, इसके बाद जाके हमारा मानव शरीर का निर्माण होता है। स्वस्थ कोशिका सेल की जरूरत। स्वस्थ कोशिका स्वस्थ कोशिका को रखने की क्या जरूरत है? भीतर ऑक्सीजन, यानी शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध पोषण आहार। हम लोग को कोशिका को अगर स्वस्थ रखना है तो शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध पोषण आहार की जरूरत है। और साथ ही सिर्फ लेना नहीं है, उसको बाहर भी निकालना है। और हम लोग क्या ले रहे हैं आजकल के जीवन शैली में? सब प्रदूषित हवा, जो हम लोग जिससे हम सांस लेते हैं, जो प्रदूषित हो चुका है।
पानी जो हम लोग पीते हैं वो भी प्रदूषित हो चुका है। और भोजन जो लेते हैं वह भी हम लोग का, जैसे देख लिया, हरी क्रांति के साथ भारत समेत अन्य दक्षिण एशिया देशों में रासायन उर्वरक कीटनाशक आदि का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गई है। बढ़ते हुए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं। कहा गया है कि भारत में और अन्य देशों में भी खाद और उर्वरक का और कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है। और जैसे उसका प्रयोग हो, वैसे हम लोग का स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी बढ़ रहा है। रसायन जैसे प्रयोग हो रहा है, रसायन उर्वरक कीटनाशक का इस्तेमाल से हमारी जीवन शैली हम लोग का आज का लाइफ स्टाइल कैसे है। अच्छे स्वस्थ और संतुलित फल एवं सब्जियां, रोटी, अन्य अनाज की, आलू, मांस, मछली, वसा और चीनी, दूध, दही, यानी ये सारी चीज खाते हैं तो हम लोग को इसमें आधा से ज्यादा रोटी, अनाज ये सब मिलता है, पर हरी साग सब्जी फल बहुत कम। यानी 4 भाग में हम लोग एक भाग जो हम लोग खाना चाहिए वो खाते हैं, जो हम लोग को कम खाना चाहिए वो हम लोग ज्यादा खाते हैं। आधे घंटे तेज पैदल न चलना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आधे घंटे हम लोग को तेज पैदल चलना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन हम लोग वो अच्छा से खान पान नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का ढांचा ऐसे तैयार होता है। अगर हम लोग सुबह नाश्ता भरपेट करें और दोपहर को कम, और उससे भी कम रात को डिनर कम करें, तो हम लोग का बॉडी बहुत अच्छा इस तरह से फिट रहेगा, तैयार होता है। अगर हम लोग सुबह का नाश्ता कम करें, इसके बाद दोपहर का ज्यादा, इसके बाद रात का खाना उससे भी ज्यादा खाएं, तो हम लोग का शरीर का वजन भी ज्यादा होता है और फैलता भी है। दो मुख्य कारण है, विषैले तत्व और असंतुलन। यानी कि हम लोग का शरीर का मतलब दो मुख्य कारण है, विष और असंतुलन। तो ऋषि गण आरजी 90 दिन पुराना फल है, और इसका काम है घुलनशील और अघुलनशील विष पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। यह सहायता करता है, बाहर निकालने में सहायता करता है, शरीर को जांच करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आरजी और जीएल दिमाग को एक्टिव और शरीर को बैलेंस करके रखता है, और फिर से कोशिका और ऊतक को नियमित निर्माण और नवजीवन में सहायता करता है। यानी कि फिर से वो एक्टिव बैलेंस और मरम्मत करके रखता है। गैनोडर्मा औषधियों का चमत्कारी राजा। आर्ट आर्टपोटेज का राजा, आर्टपोटेजन का राजा। ना कोई विष ना कोई दुष्प्रभाव, इसका ना कोई विष है ना कोई दुष्प्रभाव है ना कोई विशिष्ट कारण है। मुख्य रूप से ये सामान्य कारण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको यूज करने से इसमें कोई हानि नहीं करता है। गेंडरमा युक्त प्रोडक्ट, गेंडरमा से बना कुछ उत्पाद हेल्थ फूड सप्लीमेंट में, जैसे आरजीजीएल है। पेय पदार्थ में कॉफी, कोकोजी जो बेवरेज है। और व्यक्तिगत देखभाल में पेस्ट, साबुन, कोकोनट ऑयल, शैम्पू और मसाज तेल और बेबी ऑयल, ये सब आते हैं व्यक्तिगत देखभाल में।
स्पूर्णा सर्वोत्तम कहा गया है। स्पूर्णा हमारे देश में सर्वोत्तम आहार है। सर्वोत्तम प्राकृतिक आहार है। प्राकृतिक गुण, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। यह पूरी तरह से नेचुरल है। शाकाहारी भी है, कोलेस्ट्रॉल मुक्त है और क्षारीय भोजन है और कैंडी भी है। यानी 100% प्राकृतिक भी है, शाकाहारी भी है और कोलेस्ट्रॉल मुक्त भी है। और यह क्षारीय भोजन भी है 100% और कैंडी भी है। और इस पूर्णा का बहुत सारे फायदा है।